सेकंड हाईएस्ट जो अभी रुझानों में है वो अदर्स ही जा रहा है। बिल्कुल। तो बीम अफजल साहब, सवाल इसी बात का है जिस बात को लेकर तहसील साहब सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस ये मैसेज देने में नाकाम रही कि हम लड़ना नहीं बल्कि जीतना भी चाह रहे हैं, हम इक़्तिदार के हुसूल के लिए लड़ रहे हैं, ये मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूं साहब। देखिए जी मीम अफजल साहब, देखिए आप जो बात कह रहे हैं वो मैं इसलिए ठीक नहीं समझता कि जब रिजल्ट्स आते हैं और जिस तरह के रुझान होते हैं तो हमारे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके कमेंट्स हमेशा हारने वालों की तरफ ऐसे ही होते हैं या जिनका रुझान कम होता है उनकी तरफ ऐसे ही होते हैं। ये कोई नई बात नहीं। देखिए 40 साल से मीम अफजल साहब, कांग्रेस जीतना चाहती तो आपको टिकट देती, मैं साफ बात कहूं ये काम क्या? तो मैं खुद भी करता रहा हूँ। मीम अफजल साहब, कांग्रेस जीतना चाहती तो आपको टिकट देती, मैं कहूं क्या साफ तौर पर? ये तो मुरादाबाद का जब रिजल्ट आएगा जी, तब उसे अंदाजा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट देकर के मुझको बचाने का काम किया है या मुझे झोंकने का काम करना था। नहीं, वो तो जब राज बब्बर साहब वहां से चले गए तभी अंदाजा हो गया था कि वहां पर जो है कांग्रेस मजबूत नहीं है। चलिए, और ये मीम अफजल साहब को फिर कुछ और कहीं अभी जाना भी है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मीम अफजल साहब। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बहुत कमजोर हो गई थी। जी 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 जी, वो गलत फैसला था, ये भी या तो सुन उनको लीजिए भेजना नहीं था या उनको हटाना नहीं मैं था। जताना चाहता हूं आपको, राज बब्बर जी गए और वहां से छोड़कर चले गए, उसने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को काफी कमजोर कर दिया। नहीं, वही बात हम कहना चाहते हैं। और अगर वहां कांग्रेस की होते तो स्ट्रेटजी शायद में जीतते। कहीं ना कहीं इफ और बट जरूर मौजूद रहा है, जिसकी वजह से वोटर तक ढंग से पैगाम नहीं पहुंच सका कि भाई हम आ रहे हैं, हम जीतना चाहते हैं, ताकि वोटर उसके ऊपर अपना जुआ खेल सके। जी, और मैं अभी ज़रा इस तरफ जा रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों में से जो रुझान अभी आ गए हैं, अब 80 के 80 सीटों के रुझान आ गए हैं। अभी भी देखिए बीजेपी प्लस का जो रुझान है वो 54 पर है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी बीएसपी 24, जो अजीम इत्तेहाद और बहुत बड़ा एक चर्चा था। मैं फिर से देवराज सिंह आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूँ कि क्या ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी, इनका जो एक इत्तेहाद हुआ ये बहुत सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहा है? क्या रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा है? देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है ये मजबूत गठबंधन था जी। अगर ये पहले आपने देखा होगा जो बाई इलेक्शन हुए थे, 3 बाई इलेक्शन हुए थे, उनमें गठबंधन जीता था। लेकिन इसमें इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी नहीं रही जी, और कांग्रेस पार्टी न होने की वजह से कांग्रेस ने, अभी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो बोल भी रहे थे कि उसने वोट अपने बढ़ाएगी, कुछ ना कुछ बढ़ाएगी, तो वो वोट कटेंगे ही। तो किसके वोट कटेंगे? गठबंधन ही कमजोर होगा उसमें। हाँ, ये बात जरूर थी कि ये जो गठबंधन हुआ और ये उत्तर प्रदेश को जैसे 4 भागों में जैसे हम बांटते हैं, उसी के आधार पर जातीय समीकरण और बहुत सारे समीकरण फिक्स होते हैं। तो पहला जो 3 चरण का चुनाव हुआ जी, उसमें आप देखेंगे कि ये जो गठबंधन था, सपा, बसपा और आरएलडी, तो इनके सामाजिक अपने आधार है, वोट बैंक है। एक का आधार दलित है, दूसरे का आधार जाट कम्युनिटी है, तीसरे का यादव कम्युनिटी है, और तीसरे भी एक प्लेयर रहे हैं इसमें जो अभी तक हम नाम नहीं ले रहे, मुस्लिम कम्युनिटी। तो उसका भी इसमें रोल प्ले है कि किस तरफ वो जाएगा। तो यहाँ जो यूपी का जो गठबंधन का इलेक्शन है इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन जहाँ तक जो पिछले अगर आंकड़े देखें 2014 के, उसमें हम सभी जातियों के वोटों को देखें तो बीजेपी ने सभी जातियों में सेंध लगाई थी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। तो उसने जहां उसका सोशल बेस था उससे आगे बढ़कर जिसे जीतने के लिए उसे जो जरूरत थी उसने लिया था। लेकिन इस इलेक्शन में ये जो गठबंधन है क्या अपने वोट बैंक को रोक पाया है या नहीं रोक पाया है, या अभी भी इसमें से वो कट के जा रहा है? तो ये सारी चीजें अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो बताएगा। इसी पे आपको जवाब चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा एक ये था कि अगर कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो बदल सकता है तो उत्तर प्रदेश ही से बदल सकता है। और हर एक एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा। अभी तो खैर रुझान ही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में सूरत हाल इतनी तब्दील क्यों है? 20-22 पे ही एसपी बीएसपी भी लीड कर रही है, 50 से ज्यादा पे लीड कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, कारण थे जो लग रहा था, जो लोग सोच रहे थे कि ये सोच रहे थे कि इस समय बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो सरकार के खिलाफ माहौल बनता है। दूसरा विषय ये था कि उस समय पहले गठबंधन नहीं था, अब के गठबंधन है। तीसरा विषय ये था
कि जो भारतीय जनता पार्टी है अब ऐसा कोई यानी कम्युनिटी को मोबिलाइज नहीं कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें ये लग रहा था कि गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा। नहीं, देखिए इसमें एक और चीज हुई है विशाल, उत्तर प्रदेश में जहां तक हमारी जानकारी है, जो समाजवादी पार्टी के जो कट्टर हिमायती हैं, हामी हैं, और या बहुजन समाज पार्टी के हिमायती हैं, वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन के बावजूद इनके साथ जुड़े नहीं हैं। क्योंकि बहुत जगह यह भी महसूस किया गया कि जब बहुजन समाज पार्टी का हामी वोट देने गया तो उसने वहां पर हाथी को तलाश किया, लेकिन वहां पे इत्तेहादी उम्मीदवार था, उसका साइकिल का सिंबल वहां पर था, उस साइकिल को उसने हमेशा अपना दुश्मन माना, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने जो फिर वोट जो है ले दे के कमल पर दे दिया। यही हाल जो है समाजवादी पार्टी के मामले में भी हुआ कि वहां उसने साइकिल तलाश किया, वहां उसको हाथी नजर आया, तो ये पैगाम भी निचले लेवल तक पहुंचने में नाकाम रहा। और यह भी हो सकता है कहीं ना कहीं अंदर खाने दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, अपना वोट शिफ्ट ना किया हो, ताकि कहीं उनकी सीटें ज्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से जब वजीर आजम बनने की नौबत आए तो हम कमजोर पड़ जाए। तो ये सियासत में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जब रिजल्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि यहां मामला किस तरह खराब हो चुके हैं। और दूसरी तरफ एक बात माननी होगी, देखिए जो यंग है, यूथ है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ उस तरीके से जुड़ा हुआ है जो सख्त गिर अनासिर हैं उनकी वजह से, और वो अपने आप को इनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, चाहे वो बेरोजगारी क्यों ना हो। वो उसको ये नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपील करते हैं उस तरह से कोई और लीडर अपील कर नहीं पाया है।